नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 13 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के रेवेन्यू और हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि हुकूमत देही इलाकों में विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स VROs और विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट VRS सिस्टम को वापस लाएगी। सेक्रेटरीट में खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गाँव की सतह की इन अहम इंतजामी उहदों को बहाल करेगी। इस इक़दाम का मकसद देही बरादियों में मकामी हुकूमती खिदमत और मदद को बेहतर बनाना है। इस ऐलान के साथ वज़ीर ने इंद्रमा हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में अपडेट्स को शेयर किया और तफसीलात बताते हुए कहा कि हुकूमत को इंद्रमा इंडलू मोबाइल ऐप के जरिए 2,32,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मुस्तहिक़ अफराद को अप्लाई करना आसान बनाने के लिए ऐप में 10 नई खुसूसियात शामिल की गईं। साबिक वज़ीर और सीनियर BRS MLA हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर BRS दौरे हुकूमत की रियासत की माली सेहत और तरक्की के बारे में गलत मालूमात फैलाने पर सरजनिश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की ताज़ा तरीन रिपोर्ट हिंदुस्तानी रियासतों पर शुमारियात की हैंडबुक 2023-2024 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एदाद शुमार ने कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया और कि चंद्रशेखर राव की दहाई तवील हुक्मरानी के दौरान हासिल करदा तब्दीली की पेशरफ की तौसीक की। अपने सिद्दीपेट कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हरीश राव ने जोर देकर कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत झूठ की बुनियादों पर कायम है और BRS के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की मुसलसिल मुहिम में मसरूफ है। धरानी पोर्टल तेलंगाना में लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू खिदमात के लिए एक प्लेटफॉर्म एक शेड्यूल डेटाबेस वर्जन अपग्रेड की वजह से आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं रहेगा। बहाली का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 12 दिसंबर शाम 5 बजे से 16 दिसंबर की सुबह तक ये वर्जन अपग्रेड और मेंटेनेंस वर्क मुकम्मिल हो जाएगा। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि अपग्रेड मुकम्मिल होने के बाद पोर्टल मुकम्मिल तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगा। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया कि कांग्रेस प्रजापालना के तहत 50% लोग कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और कहा कि किसी भी हुक्मरानी के तहत 100% लोगों से मुतमईन होने की तवक्की नहीं की जा सकती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जुमेरात को नई दिल्ली से वापस हैदराबाद पहुंचे। इससे कबल नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के मुकाबले में कांग्रेस बेहतर हुक्मरानी फ्राहम कर रही है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी हाईकमान काबीना की तौसीह पर हतमी फैसला करेगी। किसान को हथकड़ियां लगाकर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले में महकमा जेल्स के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल सुप्रीडेंट को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि लगाचल्ला वाक़े में गिरफ्तार किसान हेरैया नायक और दीगर किसानों को हुकाम पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूज बताया गया। जुमेरात को हेरैया नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुकाम ने इसे हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इसका मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हेरैया नायक को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराज़ात उठाए और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाक़े की तहकीकात की हिदायत देने के बाद हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते इस वाक़े की तहकीकात की और मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में संगारेड्डी जेल के सुप्रीडेंट संजू रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स टीम ने जुमा 12 दिसंबर को हैदराबाद के पट्टनचेरू इलाके में रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया, जिसमें मुतादिद रेस्टोरेंट्स में फूड सेफ्टी के ज़वाबित की नुमायां खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ। यह मुआयना खुराक में मिलावट पर बढ़ते हुए खदशात को दूर करने और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रहनुमायां खतूत की तामील को यकीनी बनाने के इक़दाम का हिस्सा थे। एक धावे के दौरान पट्टनचेरू के सितारा बाबाई होटल में इंस्पेक्टर्स ने कई अहम मसाइल और हिफ़्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की। इहाते में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पाए गए, बेशमूल दूध के पैकेट जिनकी मियाद 8 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी थी और मसालेजात जो आउटडेटेड थे पाए गए। होटल में खाने के मेयार के हवाले से भी खदशात थे। कई सब्जियां बोसीदा और ख़राब पाई गईं। पकवानों में खाने के रंग इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे सेहत के संगीन खदशात पाए जाते हैं। कामारेड्डी जिले के बासवापुर गांव का रहने वाला देहाती लॉटरी के नाम के लालच में एक बड़ी रकम से हाथ धो बैठा। इत्तलात के मुताबिक इस शख्स ने फेसबुक ब्राउज करते हुए फेसबुक पर लॉटरी का इश्तिहार देखा और इस लिंक पर क्लिक किया। कुछ देर बाद इसे एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप कॉल वसूल हुई, जिसमें कहा गया कि इसने लॉटरी में 60 लाख नकद और 10 तोला सोना जीत लिया। साइबर मुजरिमों ने इसे टैक्स के लिए कुछ नकद रकम बेचने पर आमादा किया। मुतासरा शख्स ने यकीन किया और ऑनलाइन अकाउंट के जरिए किस्तों में 7,20,000 रुपये अदा किए। जब इसने इस नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की, जो बंद पाया गया और बार बार कॉल करने के बाद मुतासरा शख्स को एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ और उसने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। मुतासरा शख्स ने मकामी भिकनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।
ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ دل لرزا دینے والی یہ واردات حیدرآباد کے بیگم بازار علاقے میں جمعرات کی رات رونما ہوئی۔ فوری ملی جانکاری کے مطابق ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا سراج بیگم بازار توپ خانے علاقے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بینگلز اسٹور میں کام کرتا تھا۔ سراج نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، اس کے بعد چھوٹے بیٹے فیضان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، اس کے بعد خود پھانسی لے لی۔ اس نے یہ واردات اپنے ایک اور بیٹے کے سامنے انجام دی۔ لڑکا یہ منظر دیکھ کر خوف کے عالم میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ بیوی اور بیٹے کے قتل کے بعد سراج نے پھانسی لے لی۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس کو مقام واقعے سے خودکش نوٹ برآمد ہوا۔ شوہر اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا۔ اسی مسئلے پر کل رات شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، اس نے یہ واردات انجام دی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ جمعہ کی صبح بہادر پورے میں مبینہ طور پر اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب برقی ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور آگ اس کے پاس موجود کچرے میں پھیل گئی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ایک مصروف تجارتی علاقے میں پیش آیا جہاں کئی کاروباری مراکز ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسفارمر دکانوں کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے دھماکے سے مقامی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس کو فون کیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا کیونکہ یہ آس پاس کے کاروباری اداروں تک پھیل سکتی تھی۔ بہادر پولیس نے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے 10 رکنی ٹولے نے دومل گڑے میں ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر 2.5 کلو سونا چرا لیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات کو پیش آیا جس نے پولیس کو مجرموں کے پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے پر مجبور کیا۔ اس ٹولی نے دومل گڑے کی اروند کالونی میں واقع تاجر رنجیت کے گھر کو نشانہ بنایا۔ وہ زبردستی گھر میں گھس گئے اور گھر والوں کو دھمکیاں دیں۔ رنجیت نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد گینگ ایک کمرے میں داخل ہوئی اور 2.5 کلو گرام سونا چرا لیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے خاندان کے افراد کے موبائل فون چھین لیے اور نگرانی کرنے والے کیمروں کا DVR سیٹ لے لیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ حیدرآباد کے اپل علاقے میں پیش آنے والے ایک حیرت انگیز واقعے نے سب کو چونکا دیا جہاں ایک مشتبہ چور کے گھر سے سینکڑوں جوتوں کے جوڑے برآمد ہوئے۔ اپل کی کالونی کے رہائشی کئی دنوں سے پریشان تھے کیونکہ ان کے گھروں کے سامنے سے جوتے پراسرار طور پر غائب ہو رہے تھے۔ جمعرات کے روز کالونی کے مکینوں نے شک کی بنیاد پر ایک مقامی شخص شنکر کے گھر کی تلاشی لی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں مختلف سائز اور اقسام کے جوتے اور چپلوں کا ڈھیر موجود تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند روز قبل اسی چور کی بیوی کو نشے کی حالت میں پولیس اہلکار کو گالیاں دینے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شمشیر گنج کے چیتنیا اسکول میں ایپا بھکتوں کی شرنگیزی اور طلباء کو زدکوب کرنے کے واقعے کی تحقیقات اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے بموجب کل شمشیر گنج علاقے میں سری چیتنیا اسکول میں 7ویں جماعت کے ایک طالب علم پر حملے کے الزام میں آج چھتری ناکہ پولیس نے 3 مختلف مقدمات درج کیے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ایپا بھکتوں نے اسکول کے احاطے میں زبردستی داخل ہو کر کلاسز سے اقلیتی طلباء کو باہر نکالا اور انہیں زدکوب کیا۔ تاہم پولیس نے بھکتوں کے خلاف معمولی کیسز درج کیے ہیں۔ مقامی پولیس اثر وثوق کے بعد کیس کو دبا سکتی ہے۔ دراصل علینہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے اسکول کا دورہ کیا اور اسکول انتظامیہ سے بات چیت کی۔ انہوں نے مقامی پولیس اور اسکول انتظامیہ سے کہا کہ وہ اسکول کے طلباء کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ لوک سبھا نے جمعہ کو ان سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 13 دسمبر 2001 کو پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنانے میں اپنی جانیں قربان کی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ایوان زیریں کے عزم کا اعادہ کیا اور قوم کے اتحاد، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کا عہد کیا۔ اوم برلا نے صبح 11 بجے ایوان کا اجلاس شروع ہوتے ہی کہا، یہ ایوان اور پوری قوم 13 دسمبر 2001 کے بدقسمتی کے واقعے کو سنجیدگی سے یاد کرتی ہے جب کچھ دہشت گردوں نے ہندوستان کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا جو ہماری جمہوریت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں عدالت عظمیٰ نے زیر بحث مقدمے کے دوران کسی نئی درخواست کو عدالتوں میں رجسٹر کرنے، پہلے سے زیر سماعت مقدمات پر کوئی مؤثر یا حتمی فیصلہ دینے یا سروے کا آرڈر دینے پر روک لگا دی ہے۔ البتہ عدالت نے ان مقدمات پر اسٹے لگانے سے منع کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کورٹ کے عبوری فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس ایکٹ کی موجودگی کے باوجود مقامی عدالتیں جس طرح کے بعد دیگر مساجد اور درگاہوں پر اپیلوں کو قابل سماعت قرار دے کر جس طرح کے آرڈر پاس کر رہی تھی، اس نے اس پورے قانون کو ہی بے معنی بنا دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف اس مقدمے کی اگلی تاریخ تک کسی بھی مؤثر اور حتمی فیصلے پر روک لگائی بلکہ سروے کے آرڈر پر بھی امتناع عائد کر دیا۔
चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐलान किया है कि रियासत आधार कार्ड दरखास्तों से मुतालिक नया रूल नाफिज करेगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के सदर नशीन जगदम्बिका पाल ने इस फैसले की सताइश की और हुकूमत आसाम के इक़दाम की भरपूर हिमायत की। इस नए राब्ते के तहत जिन अफराद ने शहरियों के कौमी रजिस्टर में शमूलियत की दरख्वास्त न दी हो, उनकी आधार कार्ड दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती काबीना ने मुस्तकबिल में आधार कार्ड की इजराई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP को मंजूरी दी है। अगर NRC के लिए दरख्वास्त न दी गई हो तो आधार कार्ड के लिए दरखास्त को फौरी मुस्तरद कर दिया जाएगा और मरकज को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले के कोटामंगमपेट गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स ने अपनी 12 साला बेटी के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करने वाले रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। ये शख्स जो कुवैत में मुलाजिमत करता था, इस वाक़े की तला मिलने पर फौरी तौर पर वतन वापस आया और मज़कूरा रिश्तेदार 59 साला गुट्टा अंजनया को हलाक कर दिया। कत्ल के बाद दोबारा कुवैत वापस चला गया। बादशाह इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की जिसमें इसने अपने अमल की वजाहत की और कहा कि वह पुलिस के सामने सरेंडर हो जाएगा। इस वाक़े ने मकामी लोगों में सदमा और गम और उत्साह पैदा किया। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है ताकि तमाम हक़ाइक़ सामने आ सके। मगरबी बंगाल बीजेपी की मुर्शिदाबाद यूनिट ने बुरहानपुर में राम मंदिर की तामीर के मंसूबों का ऐलान किया, जिसके बाद TMC MLA हुमायूं कबीर ने इसी जिले के बिलडंगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद कायम करने की तजवीज़ पेश की। बीजेपी ने कहा कि मंदिर की तामीर अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के ठीक एक साल बाद 22 जनवरी 2025 को शुरू होगी। बीजेपी के बुरहानपुर तंजीमी जिलाई सदर शुक्रात सरकार ने कहा कि मंदिर के लिए ज़मीन की पहले ही निशानदेही की जा चुकी है। इस मंसूबे पर 10 करोड़ रुपये का लागत का तखमीना है। मुल्क में ऑनलाइन बम की धमकियों के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को ईमेल के जरिए बम की धमकी मौसूल हुई। ये सेंट्रल बैंक के लिए एक माह में दूसरा वाक़या है। बज़ाहिर रूसी ज़बान में लिखी गई ये ईमेल मरकजी बैंक की सरकारी वेबसाइट पर भेजी गई, जिसमें इमारत को धमाकों खैर मवाद से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मुंबई के माता रमाबाई मार्ग पुलिस स्टेशन में नामालूम ईमेल भेजने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र के थाने जिले में पुलिस ने एक 31 साला शख्स के खिलाफ मुबैना तौर पर अपनी बीवी को 3 फौरी तलाक देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया, जिस पर 2019 में पाबंदी आयद की गई थी। मुंब्रा के इलाके के रहने वाले मुलजिम ने अपनी 25 साला बीवी के वालिद को फ़ोन किया और कहा कि वह 3 तलाक के जरिए अपनी शादी को मनसूख कर रहा है, जो एक मुजरिमाना जुर्म है। इस शख्स की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने बुध को इस शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 351(4) के तहत मुजरिमाना धमकी मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। जुमेरात की रात तमिलनाडु के डिंडिगल में एक खानगी हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 7 अफराद, जिनमें एक लड़का भी शामिल है, हलाक हो गए। ये वाक़या तकरीबन रात 8 बजे ट्रिचू रोड पर वाक़ सिटी हॉस्पिटल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल में बरक़ी के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह करार दिया जा रहा है, ताहम तफसीली तहक़ीक़ात जारी हैं। वीडियो में इमारत से आग और धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि फायर टेंडर्स को शोलों को बुझाने में तकरीबन 2 घंटे लगे। ज़राए ने बताया कि कई अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने जुमा को राज्यसभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की एक हालिया तकरीब में मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी और मुबैना मुतनाज़िया रिमार्क्स पर इनके मवाख़िदे के लिए नोटिस पेश किया। मवाख़िदे की तहरीक पेश करने के नोटिस पर 55 अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए, जिसमें कपुल सब्बुल, विवेक टिंका, दिग्विजय सिंह, जान बट्टास, मनोज कुमार झा और साकिब गोखले शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की और मवाख़िदे का नोटिस सौंपा। इस तहरीक का नोटिस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और आइन के आर्टिकल 218 के तहत पेश किया गया था, जिसमें जस्टिस यादव की मवाक़िदे की कार्रवाई शुरू करने का मुतालिबा किया गया। जनूबी मुंबई के गुंजान आबादी वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में नूर विला नामी 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर महकमे के एहलकार, पुलिस और बिरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC की टीमों के साथ फिलहाल मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। बताया जाता है कि वाक़या निफ्ट शब में पेश आया। रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने नुकसान की हद का अंदाज़ा लगाने की कोशिशें जारी हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम FIFA ने तस्दीक की है कि मर्दों के 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब इस टूर्नामेंट का वाहिद उम्मीदवार था और 200 से ज़ायद फेडरेशन ने इसकी हिमायत की। FIFA के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने रियाद में मुनाकिदा तकरीब के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। सऊदी अरब के लिए मेज़बानी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। इस इवेंट के लिए सऊदी अरब को 15 स्टेडियम तामीर या अपग्रेड करने होंगे और होटलों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तश्कील करनी होगी। नियोम में एक मुनफरिद स्टेडियम भी तामीर होगा, जो ज़मीन से 350 मीटर बुलंद होगा।
नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी के फौरी बाद नवंबर में ही चीनी सदर शी जिनपिंग को दावत दी थी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं था कि आया उन्होंने ये दावत कबूल की है या नहीं। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। याद रहे कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। चीनी सदर ने बाहमी एहतराम, पुरअमन, बिकाए, बाहमी ताउन का उसूल बरकरार रखने की उम्मीद का इजहार किया था। फ़लस्तीनी ज़राया ने बताया कि वसी गज़ा की पट्टी में अल-नसीरात के पनाह गज़ीन कैंप में रिहायशी मकानात पर इजरायली हमलों में कम अज़ कम 27 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसाल ने बताया कि इजरायली बमबारी में एक रिहायशी ब्लॉक को निशाना बनाया गया, जिसमें सरकारी पोस्ट ऑफिस की इमारत है जो बेघर लोगों को पनाह दे रहा था। महमूद बसाल ने मज़ीद कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से ज़ख्मी शदीद ज़ख्मी हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।